नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल में। यहाँ आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई कविता आत्मत्राण, जो लिखी गई है रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं कविता की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि के परिचय को। कवि परिचय: रविंद्रनाथ ठाकुर जी, जिनका जन्म 6 मई 1861 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक समृद्ध एवं सांस्कृतिक परिवार में हुआ। वे भारत के महान कवि, लेखक, दार्शनिक, गीतकार, नाटककार और चित्रकार थे। उन्हें 1913 में उनकी काव्य कृति गीतांजलि, ये याद रखिए, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वे ये सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय हैं और सबसे पहले जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ही हैं, अपनी कृति गीतांजलि के लिए। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। उनकी रचनाओं में मानवीयता, प्रेम, प्रकृति, आध्यात्म और विश्व बंधुता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित दी गई हैं, जैसे कि गीतांजलि, नैवेद्य, घोरा, गर्भहीरे, चोखेर वाली, डाकघर, राजऋषि, करमफल, बालाका, चित्रा आदि। उनकी विशेष उपलब्धियां, जैसे कि आपको पहले ही बताया, 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि के लिए जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अब हम करेंगे अपने पाठ प्रवेश को। पाठ में प्रवेश करते ही हम पढ़ेंगे, प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव करने की ताकत है। हमारे कवि रविंद्रनाथ जी ये मानते हैं कि प्रभु हमारे आराध्य में सब कुछ, हमारी हर दुविधा को दूर करने की शक्ति है। फिर भी वह बिल्कुल नहीं चाहते कि वही सब कुछ करें। कवि कामना करते हैं कि किसी भी आपदा या विपदा में, किसी भी परेशानी का हल निकालने का संघर्ष वो स्वयं करे, प्रभु को कुछ भी ना करना पड़े। फिर आखिर वो अपने प्रभु से चाहते क्या हैं? अब कवि कह रहे हैं कि मुझे किसी भी विपदा या आपदा से आप नहीं निकालेंगे। अब हम जानेंगे कि ऐसे में कवि आखिरकार चाहते क्या हैं। सबसे पहले कवि कहते हैं कि यदि किसी को तैरना सीखना है तो उसके लिए उसे अपने पास किसी की मदद होना बहुत ज़रूरी है, जो उसके डूबने के डर से उसे उबारे। उसके लिए उसका किसी बड़े का पास खड़े होना बहुत ज़रूरी है। परंतु जब तक जिसने तैरना सीखना है, जब तक वो खुद हाथ पांव नहीं चलाएगा, तब तक वो तैराक नहीं बन पाएगा। यानी कि हमें यदि इस भवसागर से पार निकलना है तो अपने कष्ट, अपने दुखों से स्वयं हमें बाहर निकलना होगा। कोई हमें सहारा दे सकता है, तसल्ली दे सकता है, लेकिन हमारे दुख, हमारे कष्ट को हर नहीं सकता। उसी तरह कवि फिर से कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा देने जा रहा है तो वो बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता है और बड़े आशीर्वाद देते भी हैं कि उसे सफलता प्राप्त हो। लेकिन यदि उसने परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की है तो वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यानी कि परीक्षा की तैयारी उसे स्वयं करनी होगी। उसी तरह कवि कहते हैं कि इसी तरह जब दो बलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी लोग बढ़ाते हैं, जिससे उनका मनोबल अर्थात हौसला बढ़ता है, लेकिन कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी है। अंत में कवि कहते हैं कि वह उन्हें शक्ति, साहस, हौसला और धैर्य प्रदान करें। वो प्रभु से केवल इतना चाहते हैं कि प्रभु उन्हें शक्ति दें, साहस दें, हौसला दें और धैर्य प्रदान करें, ताकि वे अपने जीवन की हर कठिनाई से स्वयं लड़ सकें और उसका समाधान स्वयं निकाल सकें। अब हम सबसे पहले कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे कि विपदा,
विपत्ति या फिर मुसीबत। करुणामय, दूसरों पर दया करने वाले। दुख, ताप, कष्ट की पीड़ा। व्यथित, दुखी। चित्त, मन। सांत्वना, दिलासा। सहायक, मददगार। पौरुष, पराक्रम। वंचना, वंचित। कंक्ष, नाश। त्राण, भय निवारण, बचाव। अनुदिन यानी कि प्रतिदिन। तरने, पार करने। अनामय, रोग हरित। लघु, कम। सांत्वना, हौसला या तसल्ली देना। अनुनय, विनय। वहन, सामना करना। निर्वय, बिना डर के। नत, शीश, सिर झुकाकर। दुख रात्रि, दुख से भरी रात। निखिल, संपूर्ण। संशय, संदेह। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। पहला काव्यांश है हमारा। रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी बिना विपदाओं में पाऊं वह। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे हे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। यानी कि मुझे कष्टों के समय में मैं कभी भी डरूं नहीं, उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को आप हौसला मत दो, परंतु हे प्रभु, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। कोई ना सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जग में, लाभ अगर बच ना रही, तभी तो भी मन में ना मानूं कंक्ष। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा मैं वंचित रहूं, तब भी मैं पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए, अर्थात मेरे मन की हर परिस्थिति में आत्मविश्वास भरा रहना चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे केवल इतना मेरा साथ दें कि मैं कभी भी मुसीबत को देख के डरूं ना, और अपने दुख की घड़ी में भी मैं कभी आपको भूलूं ना। अब बढ़ते हैं हमारे अगले काव्यांश की तरफ। काव्यांश दूसरा। मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं, आप हर रोज मेरा बचाव करो, ये भी मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होवे करुणामय, बस इतना होना चाहिए करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरे अंदर मेरे इन कष्टों से बाहर निकलने की मेरे अंदर शक्ति हमेशा हो। मेरा भार अघोर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं से। मेरे ऊपर ये जो कष्ट, ये जो जिम्मेदारियों का भार है, आप इसे भी कम करने की मुझे सांत्वना या तसल्ली दो, ये भी मैं नहीं चाहता। केवल इतना रखना अनुनय हे करुणामय, हे भगवान, केवल इतना रखना मेरा ध्यान, वहन कर सकूं इसको निर्भय। मेरा ये जो भार है, ये मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, मैं इनको हमेशा अपने साथ लेकर इनके साथ चल सकूं। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं शिन शिन में। मेरे जीवन में जब भी सुखों के दिन हो, उन दिनों में भी मैं हर क्षण आपको पहचानूं, आपके प्रति नतमस्तक रहूं। दुख रात्रि में करे वचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। और यदि मेरे जीवन में कोई कष्ट की रात्रि, दुख की भरी रात्रि भी आए, उस दिन ऐसा होकर, और उस दिन जिस दिन संपूर्ण संसार मेरा साथ चाहे ना दे, उस दिन ऐसा हो करुणामय, उस दिन भी ऐसा होना चाहिए करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। यानी कि उस दिन भी जब मेरी दुख की रात्रि हो और मेरे साथ संपूर्ण संसार का कोई भी व्यक्ति मेरा साथ ना दे, उस समय भी हे करुणामय, मैं कभी भी आपके ऊपर संदेह ना करूं। मेरा विश्वास हमेशा आपके ऊपर बना रहना चाहिए। अब इस कविता का निष्कर्ष। इन पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का संदेश है कि जीवन में आने वाली विपदाएं और कष्ट अनिवार्य हैं, उनसे बचने की नहीं, बल्कि उन्हें साहस और आत्मबल से जीतने की आवश्यकता है। यानी कि हमारे जीवन में मुसीबतें, कष्ट, विपदाएं आना भी अनिवार्य है, और
से बचने के लिए हमारे अंदर साहस और आत्मबल हमेशा बना रहना चाहिए। कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति में निर्भय रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और कभी भी मन से दुर्बल ना पड़े। यानी कि वो जो भी हमारी परिस्थिति हो, हम उस हर परिस्थिति से निर्भय रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और कभी भी मन से दुर्बल ना पड़े। सुख दुख लाभ हानि सहायता वंचना, इन सब में समभाव रखते हुए आत्मविश्वास, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना ही सच्चा आत्मतरान है। यानी कि अब आत्मतरान, ये जो शब्द है, इसका अर्थ है अपने आप का बचाव। अपने आप का बचाव कैसे होगा? जब हमारे अंदर आत्मविश्वास, धैर्य और अपने ऊपर विश्वास होगा। यही शक्ति हमें जीवन की हर कठिनाई से पार लगाती है और मनुष्य को कर्मठ, साहसी और सफल बनाती है। ये जो भावना है कि हम अपने आराध्य से, हम अपने करुणामय हमारे जो बचाव कर रहे हैं, वो केवल हमारे साथ रहें और हमें हमारे किसी भी कष्ट या किसी भी मुसीबत की घड़ी में हमारा मनोबल कम ना होने दे। यही एक सच्चे मनुष्य की सफलता है। इसी के साथ मैं अपने इस विषय को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूँगी कि आप सभी मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस आप सभी के लिए बनाती रहूँ। धन्यवाद।